तृणमूल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नीरज राय बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि केवल हाथरस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने के नाम पर सिर्फ ढोंग करती आई है। वहीं किसान कानूनों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा और किसानों का शोषण होगा। मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर किसानों से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, जो किसानों को समझ नहीं आएगा। यह तो अपने हर जिला का जो मेरा दौरा होता रहता है पूरे प्रदेश में, उसके निमित्त यह आज का मेरा दौरा बनाया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और आप लोगों को बुलाने का जो अभिप्राय है इसलिए है कि इस समय प्रदेश की स्थितियों को आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश रसातल में जा रहा है योगी सरकार के नेतृत्व में। तो यह उसी के कारण आप लोगों को हम यहाँ पर बुलाए हुए हैं कि आप लोगों से अपनी बातों को पूरे प्रदेश की जनता को, बरेली की जनता को बता सकें। देखिए, इस समय जो भी मुद्दा चल रहा है, सब मुद्दा अपने आप में बहुत विकराल रूप लेके चल रहा है। आज यह हाथरस का मामला है। यह हाथरस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां और बहुएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जो कि ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सिर्फ ढोंग करने का काम करते रहे हैं। ढोंग का यह रहा कि आज धरातल पुत्र के देखें तो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर कि हमारे बहु बेटियों के साथ कुकृत्य और जघन्य अपराध न किए जाते रहे हों। रही बात किसानों की, तो पिछले 70 सालों में किसान जितना अब पीड़ित है, इससे ज़्यादा कभी पीड़ित नहीं रहा है। बिना किसान से पूछे ये सिगुफा छोड़ते हैं, सब सिगुफा के अलावा कुछ नहीं छोड़ते हैं। क्या सिगुफा होता है कि किसान की आय 2 गुना कर देंगे। कब करेंगे? 2014 में जब सरकार बनी थी तो 19 तक 2 गुना कर रहे थे लोग। उस समय भी नहीं बताया कि सरकार की वर्तमान आय कितनी है। फिर आप देखें कि 2014 से लेकर 19 में आ गए। 19 में आने के बाद 22 चिल्ला रहे थे। 22 के बाद एकाएक बिना सरकार से पूछे पता नहीं ऐसी क्या समस्या इनके सामने आ गई कि एक अध्यादेश ला दिया गया। अध्यादेश उस परिस्थिति में लाया जाता है जिसको लाना अति आवश्यक हो, नहीं तो चर्चा होता है। अगर एक भी लोकसभा राज्यसभा के अंदर सदस्य वो उस पर विरोध करता है तो उस पर परिचर्चा होती है, लेकिन वो भी नहीं किए। न ये सरकार के हित ऐसी हैं, न ये बहन बेटियों के हित ऐसी हैं, न ये युवाओं के हित ऐसी हैं, न ही यह हिंदुस्तान के हित ऐसी हैं, न उत्तर प्रदेश के हित ऐसी हैं। पूरे देश और प्रदेश के हित ऐसी नहीं है सब। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि किस स्तर से उनके हित में लग रही है। पहले तो ये था, पहले मैं थोड़ा सा आपको पूरा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। 3 बिल है इनके पास। इनका यह है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर हो जाती है तो किसान को कितनी समस्या होती है, यह मतलब जो बैठे हुए हैं व्यापारी, इनको समझ में नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती होने से यह होगा कि सिर्फ वॉलमार्ट और अडानी, इन 2 को ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो ये बोल रहे हैं कि विदेश में कहीं भी आप माल को ले जा सकते हैं, इससे पहले कभी रोक भी नहीं था कि किसान अपने सामान को बरेली से उठाकर लखनऊ न ले जाकर बेचे। इनके ही संस्थाओं का सर्वे है 2015-16 का कि 86% किसान हमारे यहाँ 2 एकड़ से 5 एकड़ तक में हैं, जो कि सभी लोग मैक्सिमम 2 एकड़ की खेती। तो आप लोग बताइए कि 2 एकड़ से जो उपज होती है, क्या उसको उठाकर किसान यहाँ से ले जाकर दूसरे प्रदेश में बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। जब इनका अध्यादेश नहीं था तब भी तो आपकी सब्जी जाती थी कहाँ पर? आज़ादपुर सब्जी मंडी में। कॉन्ट्रैक्ट खेती में आप एक एग्रीमेंट कर लेंगे जो कि मोटा एग्रीमेंट होगा, कि किसान को समझ में नहीं आएगा, उस पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए। अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि आप अगर 20 रुपया का कॉन्ट्रैक्ट होता है, माल अगर मार्केट में 30 रुपया जा रहा है तो आप 20 पे ही बेचेंगे, 30 रुपया पे वो बेचेंगे। दूसरा इनका है भंडारण का। पहले भंडारण पे रोक था, अब ये भंडारण को अनलिमिटेड कर दिए कि कितना भी आप कर लीजिए। जरूरी वस्तुओं का भंडारण, उस पर कोई रोक नहीं है उनको। या किसान तो भंडारण करता नहीं है। यहाँ बैठे हुए सभी आप लोग भी किसान परिवार से ही हैं, आपको भी पता है कि भंडारण अगर वो करते हैं तो दिक्कत किसको होनी है? किसान को होनी है। तो आप ये बताइए कहाँ से इनके कहे अनुसार किसान को फायदा है? मंडी, आप माल मंडी में बेचिए या बाहर में बेचिए, उसे दिक्कत है। तो इस पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। शांता कुमार की रिपोर्ट आई थी 2018 में। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर FCI मंडियों से माल खरीदना बंद कर दे तो 80,000 से लेके 1 लाख करोड़ तक सरकार को फायदा होना है। शांता कुमार की रिपोर्ट को ये मान लिए, लेकिन किसान की जो डिमांड है उसको ये नहीं मान सकते। अगर बाहर मंडी में किसान बेचता है तो आपको ये बोल रहे हैं जहाँ फायदा हो वहाँ दीजिए, लेकिन मंडी वाला रोक लगा देगा तो मजबूरी है हमारी बाहर बेचना। तो बाहर से कहाँ फायदा है? अब मंडी खत्म कर ही देंगे, बोल रहे हैं खत्म नहीं होगा।
टैक्स ज़्यादा है तो टैक्स आप कम कर दीजिए ना, टैक्स विदेश ने नहीं लगाया है ना, टैक्स तो आप ही की सरकार लगा रही है, टैक्स कम कर दीजिए, किसान को फायदा दे दीजिए, या सुनिश्चित कर दीजिए कि जो भी हमारे एमएसपी से न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे दाम पे जो खरीदता है वह कानूनी कार्रवाई का हकदार है। देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं तो हमेशा यही कहकर चलेंगे कि नहीं, हम अपना चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी जो है एक दूसरे तरीके से चलाई जाती है। इस पर हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं ममता बनर्जी जी हैं, अगर वो कहती हैं कि नहीं आपको पूरा लड़ाना है तो हम पूरा लड़ाने के लिए भी तैयार हैं। अगर कहती हैं गठबंधन के साथ रहना है, गठबंधन का हिस्सा बन के रहना है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। यह तो राजनीति है, इसमें कोई आखिरी शब्द नहीं होते।